गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में विमान से छलांग पूरक वांचन एक का अभ्यास करेंगे कि जब भी हम कोई नया अनुभव होता है, नया अनुभव करते हैं तो उसके बारे में किसी को बताना है तो हूबहू किस तरह बताना चाहिए। यहाँ पर एक पत्र लिखा है कि पैराशूटर की ट्रेनिंग लेकर जब उन विमान से छलांग मारने का समय आया तब लेखक को व काव्य नायक को गद्य के नायक को कैसा महसूस हुआ, किस तरह का उन्होंने अनुभव किया, उसके बारे में वह पत्र लिखकर अपने पिताजी को यह बताते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने अनुभवों को हूबहू व्यक्त किया है कि जब सामने वाला उसे पढ़ता है तो पढ़ते समय उसे दिखाई देता है कि उसे लगता है कि जैसे वह स्वयं भी इसका अनुभव कर रहा हो। इस तरह हमें लिखकर बताना चाहिए, हमारे अनुभव हमें इस तरह व्यक्त करना चाहिए, चाहे वह मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से हो, लेकिन इस तरह व्यक्त करना चाहिए जिससे हम सामने वाला उसे पढ़े या सुने तो या लिखे तो भी उसे ऐसा लगे जैसे वह स्वयं उसे देख रहा हो, प्रत्यक्ष उसे दिखाई दे, ऐसा भाव उसमें व्यक्त होना चाहिए। यहाँ पर पत्र के रूप में यहाँ पर विमान से छलांग मारने पर कैसा महसूस हुआ उसके बारे में यहाँ पर श्यामचंद्र ने लिखा है कि इस पत्र में लेखक ने पैराशूटिंग विमान से छलांग प्रशिक्षण के साहसिक अनुभवों का सजीव वर्णन किया है। जब विमान से छलांग मारने की ट्रेनिंग ले रहे थे तो उसमें कितने कैसे साहस की ज़रूरत होती है उसका जो उन्होंने अनुभव किया उसका यहाँ पर पत्र के माध्यम से वर्णन किया है। विमान से छलांग से पूर्व 1 महीने की ज़मीनी प्रशिक्षण आवश्यक होता है। हम जब भी कोई भी ट्रेनिंग शुरू करें तो उससे पहले हमें उसका प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। पूर्व ज्ञान प्राथमिक ज्ञान जब हम लिखाई पढ़ाई या स्कूल में आना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम क से शुरुआत करते हैं। तो ऐसे शुरू से ही उसके नींव से ही हम जब सीखेंगे तब अच्छी तरह से हम सीख पाएंगे और हमारा जो कार्य है वह उसे हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उसे अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर भी सबसे पहले ज़मीनी ट्रेनिंग ऊपर, जब भी हमें विमान से छलांग लगाने की ट्रेनिंग लेनी है तो डायरेक्ट विमान में बैठ के ऊपर चढ़कर छलांग लगानी नहीं है। तो पहले हमें ज़मीनी ट्रेनिंग लेनी है, थोड़ा बहुत ऊंचाई पर से हमें कूदने की प्रैक्टिस करनी है। फिर धीरे धीरे हमारी ऊंचाई में क्या किया जाएगा, बढ़ावा किया जाएगा, फिर हमें ऊपर से कूदने की तक मिलेगी या अवसर प्राप्त होगा। तो शुरुआत ज़मीनी ट्रेनिंग से होती है। लेखक कहते हैं कि ज़मीनी प्रशिक्षण आवश्यक होता है। आगरा कैंट में पैराशूटिंग मिलिट्री की एक कोर है तो जिसमें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। आगरा में एक कैंट है जिसमें विमान से छलांग लगाने का पैराशूटिंग का एक कैंप चल रहा है, उसमें हमें ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद में पैराशूट की सहायता से आकाश में उड़ते हुए विमान से ज़मीन पर छलांग लगाई जाती है। प्रशिक्षण એટલે सीखना। जब भी हम कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें जो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है उसे प्रशिक्षण सिखाया जाता है, उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब पैराशूटिंग करने से पहले हमें इसकी तालीम दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद में पैराशूट की सहायता से आकाश में उड़ते हुए विमान से ज़मीन पर छलांग लगाई जाती है। फिर आकाश में उड़ते हुए विमान में से हमें कूदकर नीचे ज़मीन पर आना है। तो वैसे तो हम डायरेक्ट आएंगे तो हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे, लेकिन हमें पैराशूट की मदद से जो हमें हवा में लटकते रहने के लिए जिस
की ज़रूरत है, वह पैराशूट की मदद से हमें ज़मीन पर आना है। पर किस तरह छलांग लगाना है? हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि वह छतरी के जो छाता होता है उसके साथ हम ऐसे हवा में उड़ते तो कैसा लगता। हम कई लोगों को ऐसे उड़ते हुए देखते हैं तो हमारे मन में भी विचार आते होंगे कि हम भी ऐसे हवा में उड़ते तो सब कैसा दिखाई देता है, हमें कैसा महसूस होता है। ये सारी बातें हमारे मन में आती है। पर जब हमें ये सब करना होता है वास्तविकता में, तब हमें कितना डर लगता है और उस डर को भगाने के लिए हमें कितने साहस की ज़रूरत पड़ती है। वह तो हम प्रत्यक्ष ये कार्य करें तभी, स्वयं हम इसका अनुभव करें तभी हमें पता चलता है। तो यहाँ पर प्रशिक्षण के बाद में पैराशूट की सहायता से आकाश में उड़ते हुए विमान से जमीन पर छलांग लगाई जाती है और इसका मार्मिक वर्णन इस पत्र में किया गया है। तो 47 पैराट्रूपिंग कोर जो आगरा कैंट है वहाँ से यह पत्र लिखा गया है। तो आगरा कैंट और उसमें डेट भी लिखी हुई है। बाद में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बत्रा सस ने नमस्ते, जैसा कि मैंने कहा था कि पैराट्रूपिंग के अनुभव का पत्र में वर्णन करूँगा। यहाँ विस्तार से वृत्तांत लिख रहा। पैराट्रूपिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो बत्रा है उन्हें पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मुझे कैसा अनुभव हुआ। ये सारी बातें मैं आपको पत्र में लिखकर बताऊंगा। तो विमान से छलांग लगाकर पैराशूट के सहारे नीचे आने वाले बहादुरों के बारे में मुझे बड़ी उत्सुकता रहती थी। जब हम कोई कार्य हमने किया नहीं, लेकिन बातें सुनी है कि ऊपर से छलांग लगाना, 7वें 10वें मंजिले की जो इमारत है उस पर से छलांग लगाना, एक साथ 10-15 लोगों को अपने हाथों से धक्का लगाकर गिरा देना, ये सारी बातें हम कर सकते हैं। लेकिन जब वास्तव में ये करना होता है तब हमें कितना साहस हम में हो तब यह कर सकते हैं। उसका अनुभव तो जब करने की बारी आई तभी पता चलता है। तो यहाँ पर भी लेखक कहते हैं कि पहले तो मैंने पैराशूट के का सहारा लेकर आकाश में उड़ते हुए ऐसे कई लोगों को देखा है, ऐसे बहादुर लोगों को देखा है। तो उन्हें देखकर मुझ में भी बड़ी उत्सुकता पैदा हुई कि मैं भी ऐसा करूं तो कैसा लगे, कैसा महसूस होता होगा हवा में अकेले लटकना। मैं भी ऐसा महसूस करूं कि हवा में लटकना हमें कैसा लगता है। तो कभी कभी मैं यह भी सोचता कि यदि छतरी ही न खुले तो क्या हो। हम नेगेटिव बातें ज़्यादा सोचते हैं। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम सोचते हैं कि इसके सहारे हमें ये करना है, लेकिन ये न हुआ तो हम एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो एग्ज़ाम में सोचकर हमें तय कर लिया दोनों मित्रों ने कि हम पास में हैं तो तुम मुझे बताना और तुम इतने प्रश्न करके आना, मैं इतने प्रश्न करके आऊँगा। लेकिन जब बाद में हम अकेले बैठे हैं और सोचते हैं तो हमें लगता है कि यदि उसने मुझे सही उत्तर न बताया तो मेरे मार्क्स या मेरे मार्क्स कम आए, अंक कम आए, इसलिए उसने मुझे गलत बताया तो जो ये सारी बातें मन में हम जब अकेले होते हैं तब आती है। उसी तरह लेखक को भी ऐसे पैराशूट को लेकर उड़ते हुए लोगों को देखकर मन में विचार आता है कि मैं भी ऐसा हवा में अकेला लटकूँ तो कैसा लगे। पर बाद में यह भी विचार आता है कि यदि छतरी ही न खुले तो क्या होगा, छतरी ही न खुले तो क्या हो। लेकिन जब मैंने पैराट्रूपिंग यानी कि पैराशूट के सहारे विमान से नीचे कूदने की विद्या, उसे क्या कहते हैं, पैराट्रूपिंग, पैराशूट के माध्यम से विमान से कूदने की जो विद्या है उसे हम पैराट्रूपिंग कहते हैं। तो पैराट्रूपिंग सीखनी शुरू की, इसलिए मुझे भी हवा में लटकना था। सब लोग लटके और मैं क्यों नहीं, तो मैंने भी यह ट्रेनिंग शुरू कर दी।
तब मेरी समझ में आया कि पैराट्रूपर बनने के लिए सचमुच बहादुरी की आवश्यकता होती है। पैराट्रूपर बनने के लिए हमें विमान से छलांग लगाने की ट्रेनिंग लेने के लिए सचमुच बहादुरी की आवश्यकता है। जो लोग डरपोक है, डरते हैं, जिसमें साहस नहीं है, वही सब नहीं कर सकते। उसके लिए तंदुरुस्ती तो ठीक ही होनी चाहिए। तंदुरुस्ती यानी कि हमारे शरीर में और कोई रोग होना चाहिए नहीं, हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए। हवाई जहाज़ से छलांग लगाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। हिम्मत अनिवार्य चीज़ है, क्योंकि कोई भी कार्य हम करना शुरू करते हैं, सोचते हैं, लेकिन वह कार्य करने की शुरुआत करने की हिम्मत यदि हम में नहीं है तो वह कार्य शुरू कर सकेंगे नहीं। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि हवाई जहाज़ से छलांग लगाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। शुरू में तो बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर देखना ही काफ़ी डरावना लगता है। तंदुरुस्ती भी होनी चाहिए और हिम्मत भी होनी चाहिए। शुरू में तो हवाई जहाज़ से ऊपर से हवाई जहाज़ की खिड़की से नीचे देखना ही हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से हम देख पाते हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं तो इतनी ऊंचाई पर जब वह चढ़ते हैं तो वह नीचे नहीं देख पाते, उनका सर घूमने लगता है, सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देता है, जैसे चक्कर आ गए हो वैसा। तो सबसे पहले तो इतनी ऊंचाई से नीचे देखना ही काफ़ी डरावना लगता है। ज़रा सोचो, कोई तुमसे वहाँ से नीचे कूदने के लिए कहे तो क्या होगा? नीचे જોવાનું જ, नीचे देखना ही हमारे मन में डर जैसा लगता है, तो फिर कोई हमें वहाँ से कूदने के लिए कहे तो हम कैसे कूद सकते हैं? सोचो कैसा लगता है। सिर्फ सोचकर महसूस करना है कि हमें कैसा लगता है। खैर, मेरी पैराशूटिंग की 1 महीने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। ये सारी बातें तो ठीक है। अब मैं पैराशूटिंग की 1 महीने की ट्रेनिंग मैंने शुरू कर दी। सबसे पहले 3 ग्राउंड ट्रेनिंग એટલે मैदान पर ही हमें छलांग लगाने की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। ग्राउंड ट्रेनिंग, कुछ दिन हमें ज़मीन पर ही अभ्यास करना था। कुछ समय बाद जब हमने पैराशूट के बारे में कई बातें जान ली, जैसे जैसे हम अभ्यास करते गए वैसे वैसे हमारी जानकारी बढ़ती गई, तो कई बातें हमें जानने को मिली, तो हमारे मन से धीरे धीरे ऊंचाई का डर दूर होता गया। पहले जब शुरू में ऊंचाई से छलांग लगाने का जो डर मन में था, वह डर अब पैराशूटिंग के बारे में थोड़ी बहुत कुछ जानकारी हमने प्राप्त कर ली, तो वह डर अब कम होने लगा। हमारे मन में धीरे धीरे ऊंचाई का डर दूर होता गया और हम आदेश मिलते ही छलांग लगाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते गए, और हमारे मन में जितना भी डर था वह सारा डर धीरे धीरे अभ्यास के दौरान ख़त्म हो गया। और अब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली है, तब हम मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से तो पहले से ही हम स्वस्थ थे ही, लेकिन मानसिक रूप से अब हम ऊपर से नीचे छलांग लगाने के लिए तैयार हो गए। इसके पहले कि हम विमानों से छलांग लगाते, हमने फैन जंप लगाए। इसमें ऊंचे प्लेटफॉर्म पर से कूदना होता है। फैन जंप में क्या होता है कि ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया होता है, उस पर से हमें नीचे छलांग लगानी है। तो विमान से छलांग लगाए उससे पहले हमें फैन जंप लगाने थे। इसमें ऊंचे प्लेटफॉर्म पर से कूदना होता है, और इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि जब हम ज़मीन पर गिरे तो हमारे लुढ़कने का तरीका ठीक वही हो जो हमें सिखाया गया हो। लुढ़कने का यानी कि नीचे गिरने का जो तरीका है, वह जो हमें सिखाया है कैंप में, उसी तरह का होना चाहिए। यदि हमने ज़रा सी भी गलती कर दी तो हमें चोट
पट्टी लग सकती है। इसलिए हमें अभ्यास के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान जो कुछ भी सिखाया गया है, किस तरह का जंप लगाना है, किस तरह हमें नीचे पड़ना है, ये सारी बातें जो सिखाई है, तरीका सिखाया है, वह उसी तरह का होना चाहिए। फैन जंप में तो मैं काफ़ी सफल रहा। फैन जंप में तो मैं सफल रहा, लेकिन अब देखना यह था कि जब विमान में से कूदने का समय आता है तो वह छलांग में कितनी बहादुरी और सफलता के साथ लगा सकता हूँ। फैन जंप में तो मैं सफल रहा, लेकिन अब ये देखना था कि जब विमान से छलांग लगाने की बात आती है तो मैं कितना सफल रहता हूँ। आखिर एक दिन भी आया, वह दिन भी आ गया। जिस दिन का हमें इंतज़ार था वह दिन भी आ गया, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। तो हम रुक जाते हैं, कार्य करते करते हम रुक जाते हैं, लेकिन समय तो अविरत रूप से चलता ही रहता है। लेकिन छलांग तो हमें लगानी ही थी। उसके लिए पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग जो ली थी। विमान में बैठे वह एक दिन भी आ गया। सफलता के साथ में लगा सकता हुआ आखिर वह दिन भी आया जब हमें विमान से छलांग लगानी थी। विमान में बैठे मज़े से खिड़की के बाहर झांकना एक बात होती है और इतनी ऊंचाई पर से कूदना दूसरी बात होती है। कहते हैं ना कि बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, पर जब वह कार्य करना हमारे हाथ में आता है, हम खुद को यह कार्य करना होता है, तब जाके हमें पता चलता है कि इसमें कितना यह कार्य कितना कठिन है। तो उसी तरह विमान में बैठे बैठे खिड़की से बाहर की दुनिया देखना आसान बात है, लेकिन विमान की खिड़की से नीचे गिरना वह कितना डरावना होता है, कितना भयानक होता है, ये दूसरी बात है। तो लेखक कहते हैं कि आखिर वह दिन आ गया जब हमें विमान से छलांग लगानी थी। विमान में बैठे मज़े से खिड़की से बाहर झांकना एक बात होती है और इतनी ऊंचाई पर से कूदना दूसरी बात होती है। शुरू में कुछ समय तो डर लगता ही है, लेकिन छलांग तो हमें लगानी ही थी। जो ट्रेनिंग ली थी 1 महीने की, तो क्या सीखा क्या नहीं उसका परीक्षण तो करना ही था। तो लेकिन छलांग तो हमें लगानी ही थी। उसके लिए पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग जो ली थी, 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी, तो उसे वैसे ही थोड़ी जाने दें। तो छलांग तो हमें लगानी ही थी। आज हमारी परीक्षा थी, जब पूरे साल भर आप अभ्यास करते हैं और 3 घंटों में आप कितना कुछ सीखे, इसका नतीजा निकलता है। तो उसी तरह आज एक पैराशूटिंग ट्रेनिंग में उन्होंने कितना कुछ, पैराशूटिंग ट्रेनिंग में कितना कुछ सीखा, उसकी आज परीक्षा थी। हम सभी विमान में बैठे और विमान उड़ा। धीरे धीरे ज़मीन पर सारी चीज़ें छोटी होती जा रही थी। हम विमान में बैठे, विमान ऊपर उठा आकाश की ओर, और जैसे जैसे ऊंचाई पर विमान चढ़ता गया वैसे वैसे ज़मीन की सारी चीज़ें हमें छोटी दिखने लगी। ज़मीन दूर होती जा रही थी और हम ऊपर उठते जा रहे थे। हम सब काफ़ी उत्तेजित थे। विमान में बैठकर सब ऊपर तो आ गए थे, लेकिन अब नीचे जाने में हमें अपना कर्तव्य दिखाना था। ऊपर विमान में बैठकर हम ऊपर तो आ गए, लेकिन 1 महीने के दौरान जो कुछ भी सीखा उसका कर्तव्य दिखाने का समय अब आ गया था कि हम किस तरह ज़मीन पर जाते हैं, किस तरह ये जो ट्रेनिंग ली है उसमें हम सफल होते हैं। हमारी तैयारी भी पूरी थी, हम पूरी तरह तैयार थे। विमान निश्चिंत ऊंचाई पर आ चुका था। अब हमें कूदना था। जितनी ऊंचाई तय की गई थी उतनी ऊंचाई पर विमान आ गया था। अब हमें वहाँ से छलांग लगानी थी। अब हमें कूदना था।
मैं पूरी हिम्मत के साथ दरवाजे के पास गया और बाहर की तेज हवा दरवाजे पर भी महसूस हो रही थी। मैं अपने पैराशूट और हेलमेट वगैरह के साथ एकदम तैयार था। विमान निश्चित ऊंचाई पर जहाँ जितनी ऊंचाई तय की गई थी वहाँ पर विमान पहुँच गया। अब वहाँ से हमें एक एक करके जितने भी विमान में बैठे थे, ट्रेनिंग लेकर आए हुए, सबको हमें एक एक करके नीचे कूदना था। पूरी हिम्मत के साथ हम दरवाजे के पास गए। बाहर की तेज़ हवा दरवाजे पर भी महसूस हो रही थी। बाहर कितनी तेज़ हवा चलती है वह हमें दरवाजे पर भी उसका अनुभव कर सकते थे। मैं अपनी पैराशूट और हेलमेट वगैरह के साथ एकदम तैयार था। अपनी पैराशूट और हेलमेट के साथ मैं तैयार था, क्योंकि पैराशूट हमें जब ऊपर से नीचे आते हैं तब पैराशूट हमें खोलना है और उसके सहारे हमें नीचे आना है। तो हेलमेट और पैराशूट दोनों लेके वह तैयार थे। जैसे ही गो की आवाज़ आए मुझे नीचे कूदना था। जैसे ही मुझे ऑर्डर मिले कि जाओ, तब मुझे नीचे आना था। तो जैसे ही गो की आवाज़ आए मुझे नीचे कूदना था। अब मेरे दिमाग में छलांग लगाने के सिवाय और कुछ नहीं था। मेरे दिमाग में छलांग लगाने के सिवाय अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था। पूरा ध्यान उस पर केंद्रित था। पल पल बीत रहा था। एक एक पल बीतता जा रहा था। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आप जब एग्ज़ाम देने आते हैं तो उस वक्त जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम आपके नज़दीक आता जाता है, वैसे वैसे आपकी धड़कनें तेज चलती है। मन में डर पैदा होता है, क्या होगा क्या नहीं। हम घर से तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, फिर भी मन हमारा इतना डर महसूस करता है। तो यहाँ पर जब छलांग लगाने की बारी आई तो पूरी ट्रेनिंग तो उन्होंने ले ली है। जब ज़मीन पर थे तब तो उन्हें पूरा विश्वास था कि हम अब पूरी तरह मानसिक रूप से भी छलांग लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। पर जब ये समय आ पहुँचा कि छलांग लगाने का समय आया तो धड़कनें और तेज़ी से चलने लगी। पूरा ध्यान उसी पर हमारा केंद्रित था कि जब गो की आवाज़ आए तुरंत हमें यहाँ से छलांग लगानी है। पल पल बीत रहा था। बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। एक एक क्षण, कोई भी चीज़ का हम जब इंतज़ार करते हैं, कोई हमारे घर पे आने वाला है और हमें बोला है कि 5 मिनट में मैं आता हूँ, तो वह 5 मिनट हमारे लिए 5 घंटे जैसी हो जाएंगी। क्योंकि वह क्षण हमें इतनी उत्सुकता होती है कि वह क्षण जैसे वहीं पर रुक गई हो और समय स्थगित हो गया हो, ऐसा हमें लगता है। तो यहाँ पर लेखक को भी ऐसा ही लगता है कि जैसे जैसे वे क्षण उनके नज़दीक आती गई, वैसे वैसे वे उसका इंतज़ार, उसकी बेसब्री बढ़ती गई। गो की आवाज़ आई मैं चला। फिर वह इंतज़ार ख़त्म हुआ। गो की आवाज़ आई और उन्होंने वहाँ से जंप लगाया। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। जब पहली बार ये सब कर रहे थे तो दिल की धड़कनें भी तेज़ी से चलने लगी थी। पृथ्वी रेत के एक बड़े मांडल की तरह दिख रही थी। रेत का एक बड़ा टीला हो, ऐसी वो पृथ्वी दिख रही थी। और मैं तेज़ी से नीचे आ रहा था और मैं भी तेज़ी से नीचे आ रहा था। वह बड़ा ही अनोखा अनुभव था। कुछ ही क्षण बीते थे कि मैंने पैराशूट खोल दिया। कुछ ही क्षण ऊपर से नीचे जब मैंने छलांग लगाई तो कुछ ही क्षण बीते थे और मैंने पैराशूट खोल दिया। पैराशूट ऊपर उठा और छतरी की तरफ फैल गया। छतरी की तरफ पैराशूट खुल गया। इसके बाद मैं मज़े से हवा में तैर रहा था। पैराशूट को पकड़कर उसके सहारे मैं हवा में लटक रहा था।
मज़े से हवा में तैर रहा था। अपने आप पर मुझे गर्व सा महसूस हो रहा था। मैं पृथ्वी के करीब आता जा रहा था और ऊपर से छोटी दिखने वाली पृथ्वी पर की सभी चीज़ें धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। जैसे जैसे वह पृथ्वी की ओर आ रहे थे वैसे वैसे जो चीज़ें उन्हें छोटी दिखती थी वह अब बड़ी दिखने लगी थी। मतलब वह धरती की ओर नीचे ज़मीन पर आ रहे थे। केवल 8-9 मीटर ही नीचे थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। ज़मीन केवल 8-9 मीटर ही नीचे थी। मैंने अपने पैर सीधे कर लिए। अब मैं जल्दी ही उन्हें ज़मीन पर रखने वाला था। कितना अच्छा होगा वह क्षण। अब मैं जल्दी ही ज़मीन पर उतरने वाला था। पहले ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद जो महसूस किया, उसके बाद इतनी डरावनी क्षणों से निकलकर जब अब मैं नीचे आ गया था तो ज़मीन पर अब मैं पैर रखने वाला था, तो मेरे मन में जो उत्साह था वह उत्साह मैं आपको बता नहीं सकता। अब सारी चीज़ें बड़ी दिखने लगी। ज़मीन केवल 8-9 मीटर ही नीचे थी। मैंने अपने पैर सीधे कर लिए। अब मैं जल्दी ही उन्हें ज़मीन पर रखने वाला था। कितना अच्छा होगा वह क्षण। अरे लो, मैं ज़मीन पर पहुंच गया। हमारे प्रशिक्षक और कई लोग आसपास खड़े थे मुझे और मेरे साथियों को बधाई देने के लिए। साथियों को मेरा जय हिंद। आपका राकेश प्रधान। यहाँ पूरा वर्णन किया कि ऊपर से नीचे आने पर उन्हें क्या क्या कैसा अनुभव हुआ और मेरा जो इंतज़ार था कि ज़मीन पर मैं पैर रखने वाला था, मैंने कुछ ही क्षणों में पैर ज़मीन पर रख लिया और हमारे प्रशिक्षक जिसने हमें ट्रेनिंग दी थी वह और आसपास खड़े लोगों ने मुझे और मेरे साथियों को बधाई दी। हमें सफलता मिली, उस पर उन्होंने हमें अभिनंदन दिया। आप इस तरह यहाँ पर जो अनुभव किया था उसका पत्र लिखा है। अब मैं कुछ शब्दों के अर्थ लिखती हूँ, आप लिख लीजिए। पैराटूटिंग, तो आकाश में हवाई जहाज, हवाई जहाज से पैराशूट द्वारा धरती पर छलांग लगाकर उतरने की प्रक्रिया प्रशिक्षण, शिक्षण, तो ट्रेनिंग। फैन जंप, तो ऊंचे प्लेटफॉर्म से कूदना। फैन जंप, तो ऊंचे प्लेटफॉर्म से कूदना। ये शब्द आपको लिखने हैं। अब हम ये पूरक वांचन है, उसमें से आप अपने आप जितने प्रश्न हो सके आप हेतुलक्षी प्रश्न बनाकर लिखने हैं। मिनिमम आपको 6-7 प्रश्न बनाने हैं। ओके, थैंक यू।